सुबह उठते ही ये एक लफ्ज पढ़ लिया करें, दौलत का सैलाब आ जाएगा। इस तहरीर में रिज़्क के हवाले से, दौलत हासिल करने के हवाले से मालूमात शेयर की जा रही है। अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर में दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी और हर तरह की तंगदस्ती और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। रिज़्क एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार मालिक कायनात ने अपने पास रखा हुआ है। कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को पाक रिज़्क अता फरमाता है और इस रिज़्क में इजाफा और तरक्की भी अता फरमाता है, मगर इंसानों की फितरत यह है कि वो ये भूल जाते हैं कि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला की ज़ात ने कर रखा है, लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया दाना पानी हमें ज़रूर अता फरमाता है। मगर बहुत से लोग तवक्कल और यकीन की कमी का शिकार होकर वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा तलब करते हैं या लालच का शिकार है कर बाज़ औक़ात नाजायज़ और हराम तरीके के इस्तेमाल से अपना हलाल का रज़्क़ाफ भी खो देते हैं। अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब ने हमें रिज़्क हलाल कमाने का तरीका, तिजारत और कारोबार के मुकम्मल उसूल सिखाए हैं। जब तक हम इस्लामी हुदूद के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तिजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब हम इस्लामी हुदूद से तजावुज करके अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी करके रिज़्क कमाना शुरू हो जाते हैं तो इस रिज़्क से बरकत उठ जाती है और बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि हम राज़िक को भूल जाते हैं और रोज़ी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोज़ी को छोड़कर इस राज़िक के पीछे लग जाएं जो रिज़्क अता करने वाला है, जो पत्थरों में भी मौजूद मखलूक को रिज़्क अता करता है, जो समंदरों में, दरियाओं में बड़ी से बड़ी मखलूक को रिज़्क अता करता है, तो फिर वो अपने बंदों को कैसे रिज़्क अता नहीं कर सकता जिन बंदों से वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर हम रोज़ी को छोड़कर राज़िक के पीछे लग जाएं तो रोज़ी खुद ब खुद हमारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। अब लोग जानते हैं कि रात देर तक जागते रहने और सुबह को देर से बेदार होने की खराब आदत अब हमारी तर्ज जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी शर्त यह है कि आपको रात को जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा, ताकि आप सुबह उठकर नमाज अदा करें और फिर ये अमल करें। इंशाअल्लाह फिर आपको इस अमल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको अब जहन में बिठा लीजिए कि सुबह जल्द उठने और रात को जल्द सोने की आदत देर से बुढ़ापा लाती है। जो लोग चाहते हैं कि वो तवील उम्र के लिए जी सकें और उनकी जिंदगी लंबी हो तो उनको जल्दी सोना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा, फिर अब तवील मुद्दत तक जवान नजर आ सकते हैं। प्यारे नबी का फरमान मुबारक है कि जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाएं और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज पैदा हो जाए, वहां रिज़्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज फजर की है, क्योंकि ये अमल अपने सुबह के वक्त करना है। इस अमल को करने के लिए सबसे पहली बात सुबह जल्दी उठना होगा और उठकर फजर की नमाज बाजमात अदा करनी है। और जब नमाज अदा करके फारिग हो जाएं तो अगर आप बाहर सैर के लिए जाते हैं तो वहां निकल जाएं, नहीं तो मस्जिद में बैठकर ही आप 1-2 तस्बीह 3 तस्बीह जितना चाहिए अल्लाह अल समद पढ़ लीजिए और फिर रू कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। वुज़ू का ध्यान रखना है, अल्लाह अल समद का वर्द करते रहिए और उसके बाद दिल ही दिल में ये ख्याल कीजिए कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत अता फरमा दे, आपकी बेरोजगारी को खत्म कर दे और आपके पास दौलत आना शुरू हो जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने बंदे की नियतों को जानते हुए इस पर अपना खास फजल और करम अता फरमाएगा और इस अमल की बरकत से इसे इतना रिज़्क और दौलत अता फरमाएगा कि इस शख्स की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही प्यारा अमल है, इसको अब सुबह के वक्त लाजमी कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।